हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन के नेक्स्ट भाग में देखेंगे कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन। आइए देखते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन आपने इसके पहले दो पार्ट आपने देखा, उसमें कुछ बेसिक रूल्स बताए गए। अब आपको क्या है, इन बेसिक रूल्स पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको आप जानेंगे। देखिए एग्जाम्पल, किसी कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हों तो लड़कियों की संख्या देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे आपसे कि किसी कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हो तो लड़कियों की संख्या क्या हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे क्या है पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए लड़कों का अनुपात, दोनों का अनुपात बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना है 3:2। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, यानी अनुपात में हम देखें तो 3 क्या है 2, यानी कि ये लड़कों की संख्या, ये क्या है लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितनी हमें निकालना है, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या 2 है। कितने में, 2 और 3, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो 5। 5 में लड़कियों की संख्या क्या है 2 है, तो कितने में बताना कुल विद्यार्थी कितने हो गए 50। 50 में लड़कियों की संख्या, यहाँ से कैंसिल आउट कर लीजिए, हो गया 20। अगर लड़कों की संख्या पूछता तो लड़कों की संख्या रखते। यहाँ देखिए, यहाँ समझेंगे 3 लड़के 2 लड़कियाँ, कुल संख्या 5। अगर 5 में 2 लड़कियाँ हैं तो 50 में कितना हो जाएगा, तो 5 में 2 हैं तो 50 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग हम ज्ञात कर सकते हैं। ये लड़कियों की संख्या, अगर यहीं पे लड़कों की संख्या पूछता तो लड़कों की संख्या कितनी है 3, कितने में 5 में, 50 में कितना होता है, यहाँ मल्टीप्लाई कर कितना हो जाता 30 हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या 30 हो जाएगी, लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे। इस टाइप के देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसको ऐसे फाइंड आउट करते हैं। आइए देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स। किसी कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:7 है। यदि कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हों तो लड़के व लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या इस टाइप के देखिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में।
कई बार क्या है, लड़कों की संख्या पूछ ली जाएगी, कई बार लड़कियों की संख्या, कई बार दोनों की संख्या पूछ ली जाती है। तो सेम उसी प्रोसेस से फाइंड आउट करेंगे। बॉयज रेशियो गर्ल्स, बॉयज की संख्या कितनी है 3, गर्ल्स की संख्या 7, टोटल संख्या कितनी है 10। अगर हमें बॉयज निकालना है तो 10 में से बॉयज कितने हैं 3 हैं, तो 500 में कितने होंगे, कैंसिल कर ले यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई 150। गर्ल्स निकालने हैं तो 10 में गर्ल्स कितने हैं 7, तो 500 में कितने होंगे, यहाँ से कैंसिल हो गया 350। इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे लड़के और लड़कियों की संख्या को। अलग अलग रेशियो में दिया हो तो लड़के और लड़कियों की संख्या को इस तरीके से हम क्या है फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये हुई कुछ बेसिक प्रोसेस। अब देखिए इसमें और टाइप के क्वेश्चन। किसी कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:5 है। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 20 है तो लड़कियों की संख्या देखिए इस टाइप के क्वेश्चन। किस कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या दे रखा है अनुपात में, उसमें किसी एक की संख्या दे दी जाएगी और क्या है दूसरे की संख्या पूछी जाएगी, या इसी में किसी एक की संख्या दे के पूरी संख्या कितनी कक्षा की वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या करेंगे देखिए, बॉयज रेशियो गर्ल्स ये हो गया, बॉयज कितने हैं 2, गर्ल्स कितने हैं 5। अगर हम रेशियो में अनुपात में देखें तो लड़कों की संख्या 2 और लड़कियों की संख्या क्या है 5, यानी हम 2 कहेंगे 2 अनुपात, अनुपात में कहेंगे 2 रेशियो, नंबर में कहेंगे तो ये संख्या 20 के बराबर, यानी 2 अनुपात हो गया 20 के बराबर। एक अनुपात कितने के बराबर होगा 20/2 कैंसिल हो गया। 1:10 के बराबर, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों का अनुपात देखिए 5 है, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 1:10 के बराबर, तो 5 रेशियो 50 के बराबर। इस तरह से लड़कों की संख्या जो दे रखा है उसके अनुपात में क्या है लड़कियों की संख्या आप निकालेंगे। लड़कों की संख्या क्या दे रखा है 2 के अनुपात में हम लें तो 2 रेशियो हो गया, संख्या में ले तो 20, यानी ये 2 रेशियो किसके बराबर हो गया 20 के बराबर हो गया। 1:10 के बराबर, तो लड़कियों की संख्या कितने रेशियो में 5 रेशियो, तो 5 रेशियो हो गया 50 के बराबर। इस तरीके से क्या है अलग अलग अनुपात देकर किसी एक की संख्या दिया हो तो दूसरी की संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। अब इसी में टोटल संख्या अगर आपसे पूछ देगा कि पूरी कक्षा की संख्या कितनी है, तो कुल संख्या अगर कक्षा के पूछता तो कुल अनुपात कितना हो जाता 5:7। तो एक अनुपात कितना है 10 के बराबर, तो कुल संख्या अगर निकालना होता हमें, कुल संख्या हो जाता 7:10 यानी 70। कुल विद्यार्थी कितने हो जाते 70 विद्यार्थी हो जाते। अगर पूरी कक्षा की संख्या पूछी जाती तो इस तरह आप फाइंड आउट करते। देखिए इस टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसको इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। किसी कक्षा में लड़के व
लड़कियों की संख्या की संख्या का अनुपात 5:7 है यदि उनकी यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 30 अधिक है तो दोनों की अलग अलग संख्या क्या होगी? दोनों की अलग अलग संख्या क्या होगी? दोनों की अलग अलग संख्या क्या होगी? किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 30 अधिक है तो दोनों की अलग अलग संख्या क्या होगी? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछे जाए तो कैसे इसको फाइंड आउट करते? देखिए, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या 5 अधिक है, यानी यहाँ देखने पे ही पता चल रहा है कितना है। ये लड़कों की संख्या 5 अनुपात और लड़कियों की संख्या 7 अनुपात, तो कितना अधिक है? यहाँ से 2 अनुपात। यही कितने के बराबर है? कितना है? 30 के बराबर यहाँ दे रखा है। कितना अधिक है? 5 है, 7, तो यहाँ से कितना ज़्यादा है? 2 है, तो 2 अनुपात कितना हो गया? 30 के बराबर। 1 अनुपात हो गया 30/2, यहाँ से कैंसिल, 1 अनुपात हो गया 15। तो लड़कों की संख्या बॉयज कितने हैं? 5 अनुपात, तो 5:15 75। गर्ल्स कितने हैं? 7 के अनुपात में 7, 7 × 15 105। इस तरीके से ये नंबर हो गए अलग अलग बॉयज़ और गर्ल्स के। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप इजीली वे में फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। लड़के और लड़कियों की संख्या, कुल संख्या भी यहाँ से पूछा जा सकता है। कुल संख्या अगर पूछा गया तो कुल अनुपात कितना हो गया? 7 5 12, 12 अनुपात हो जाएगा। कुल संख्या ये हो जाएगी कुल संख्या 1 अनुपात हो गया 15 के बराबर, तो 12 अनुपात कितना हो जाएगा? 12 × 50 या 180। डायरेक्टली यहीं से निकाल लेंगे या टोटल संख्या निकाल के प्लस करेंगे। तो टोटल संख्या पूछेगा तो 1 अनुपात निकाल करके आप कुल कितना अनुपात बन रहा है डायरेक्टली यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर अलग अलग संख्या नहीं निकालेंगे आप। इस तरह से लड़के लड़कियों की संख्या अलग अलग दिया हो अनुपात में और कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट, किसी कक्षा में कुल 120 विद्यार्थी हैं। किसी कक्षा में कुल 120 विद्यार्थी हैं यदि लड़के व लड़कियों
यदि लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:4 है तो 1:4 है तो 1:4 है तो लड़के व लड़कियों लड़के व लड़कियों की संख्या का अंतर क्या होगा? संख्या का अंतर क्या होगा? देखिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बॉयज रेशियो गर्ल्स 1:4। देखिए यहाँ टोटल रेशियो कितना हो गया? 5 रेशियो। टोटल प्लस 5 रेशियो टोटल संख्या कितना है? 120 के बराबर। एक रेशियो क्या हो जाएगा? 120/5 कट हो गया 24। एक रेशियो हो गया 24 के बराबर। तो यहाँ देखिए अंतर कितने का आ रहा है? यहाँ अंतर आ रहा है 3 रेशियो का। एक रेशियो 24 के बराबर तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा? 3 × 24 हो जाएगा 72। यानी एक अनुपात आपको यहाँ पे मिल गया। एक अनुपात क्या है? एक अनुपात की वैल्यू मिल गई आपको 24। तो 3 अनुपात का मतलब दोनों के बीच अंतर पूछा है तो पहले का 1 है, दूसरे का 4 है। तो दोनों के बीच अंतर हम निकालेंगे तो कितने अनुपात का आ जाएगा अंतर? ये अंतर होगा 3 अनुपात का। 3 अनुपात का अंतर तो 1:24 के बराबर। तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 72। इस तरह लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ योग भी पूछ सकता है, कुछ अंतर भी पूछ। योग तो ऑलरेडी दे रखा है, टोटल संख्या है तो योग ही होगा। अंतर पूछ सकता है या उनकी संख्या का गुणनफल पूछ सकता है या डिवाइड करके फॉर्म में पूछ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। देखिए इसमें और कुछ क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? x का 30% y के 60% के बराबर है तो x/2y का मान। देखिए इस तरीके से परसेंटेज के रूप में क्वेश्चन दे करके आपको यहाँ से मान पूछ सकता है, या फिर इसको ऐसे पूछता है x रेशियो y का मान। x रेशियो y का मान आपसे क्या है पूछेगा। तो कैसे फाइंड आउट इसको करेंगे? x का 30% का मिस होता है गुणा इक्वल टू हो y के 60% के बराबर। तो जब दोनों तरफ प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, एक 0 से एक 0 कैंसिल। x यानी हो गया 3x = 6y। 3 का दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो x = 2y। x = हो गया 2y। आपको निकालना है कि x रेशियो y। x रेशियो y मीन्स होगा x/y। तो x की जगह हम क्या रखेंगे? 2y। x की जगह 2y/y। यहाँ से कैंसिल हुआ, इसका मान 2/1 यानी होगा 2:1। इस तरीके से x और y के रूप में रेशियो अनुपात हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जब क्वेश्चन क्या है इस फॉर्म में दिया हो परसेंटेज के फॉर्म में, तो उसको अनुपात के रूप में कैसे निकालते हैं
इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में बनता है, इसको इस सिंपल तरीके से फाइंड आउट करते हैं। देखिए आगे, यक्स का 45% वाई के 60% के बराबर है, तो यक्स रेशियो वाई का मान। यक्स रेशियो वाई का मान सेम देखिए उसी तरीके से इसको भी फाइंड आउट करेंगे। यक्स मल्टीप्लाई 45% इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई 60%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, अब क्या बचा देखिए 45x इक्वल टू 60y। 15 से कैंसिल करिए, 15 3 जा, 15 4 जा, 3x इक्वल टू हो गया 4y। एक कंडीशन हो गया, क्या करेंगे देखिए 3x इक्वल टू 4y, यक्स को यहीं रहने दीजिए, y को यहाँ लाइए, 4 यहीं रहने, 3 को यहाँ लाइए, ये हो जाएगा कितना 4:3। इस तरीके से देखिए सिंपल तरीके से फाइंड आउट करते हैं यक्स रेशियो वाई का मान। यहाँ से जब इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो यक्स और वाई के रूप में, तो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है यदि बड़ी संख्या 25 है, बड़ी संख्या 25 है तो छोटी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि बड़ी संख्या 25 है तो छोटी संख्या क्या होगी। इस तरीके से क्वेश्चन दे के आपको पूछेंगे, या दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, या दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। इतने टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखिए पहले हम निकालेंगे वो संख्या क्या है, बड़ी संख्या, तो अनुपात क्या है 3:5 का है, तो बड़ी संख्या का मतलब बड़ा अनुपात होगा, तो बड़ा अनुपात कितना 5R। ये कितने के बाद बड़ी संख्या कितना है 25, यानी 5 अनुपात हो गया 25 के बराबर। तो एक अनुपात क्या हो जाएगा 25/5, 5 से कट गया, एक अनुपात हो गया 5 के बराबर। तो कितनी छोटी संख्या कितनी के अनुपात में है, 3 के अनुपात में। 3 रेशियो हो गया 3 × 5 50। दूसरी संख्या होगी कितनी, छोटी संख्या 15। दोनों का अगर योग पूछ देता, योग क्या होगा, तब यहीं पे आप देखेंगे कि एक अनुपात हो गया कितने के बराबर, 5 के बराबर। तो टोटल अनुपात कितना हो रहा है यहाँ पे 3 5 8 हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई क्या हो जाता 5, ये हो जाता 40। योग हो गया कितना 40। इस तरीके से बड़ी छोटी संख्या देके पूछता है। और इसमें देखिए क्वेश्चन,
दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 15 अधिक है तो संख्याएं होंगी। वे संख्याएं क्या होंगी, पूछने का मतलब यह है कि संख्याएं होंगी या वे संख्या क्या होगी। तो दोनों का अनुपात देखिए दे रखा है 3:4, ये दोनों का अनुपात दे रखा है। कह रहा है कि जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या से 15 अधिक है। 15 अधिक का मतलब यहाँ से देखिए कितना अनुपात अधिक है, 1 अनुपात। अनुपात में हम देखें तो 1 अनुपात कितने के बराबर हो गया, 15 के बराबर। तो पहली संख्या कितना है, 3 के अनुपात में है तो 3 हो गया, 3 × 15 हो गया 45। दूसरा क्या है, 4 अनुपात क्या, 4 × 50 60। अब वो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, पहली संख्या हो जाएगी 45 और दूसरी संख्या हो जाएगी 60। इस तरीके से अलग अलग हम क्या है फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए। अब इसमें देखिए एक टाइप का क्वेश्चन और बढ़ता है, दो संख्याओं के बीच कोई अनुपात देगा, उसमें कौन सी संख्या प्लस करे या माइनस करे कि उनका अनुपात उनका अनुपात जो है एक नए अनुपात के रूप में हो जाए। यानी यहीं पे क्वेश्चन देगा दो संख्याओं के बीच अनुपात इतना है, हम उनमें कौन सी संख्या प्लस करें कि उनके बीच अनुपात इतना हो जाए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है यदि इनमें एक संख्या जोड़ दी जाए तो अनुपात 4:6 हो जाता है। तो जोड़ी गई संख्या देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वो जोड़ी गई संख्या क्या होगी। यहाँ से देखिए इसके बेसिक रूल्स भी हैं, लेकिन वैसे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप निकालेंगे 3:5 और 4:6। एक संख्या जोड़ी गई, पहले यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ इनके अनुपातों का अंतर कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। तो जब दोनों के अनुपातों का अंतर बराबर है तो सीधे सीधे देखेंगे ये संख्या अनुपात कितना बढ़ रहा है। 3 से 4 हो गया, 5 से 6 हो गया, यानी 1 अनुपात बढ़ा। यानी एक संख्या जोड़ने पे क्या 1 अनुपात बढ़ गया, यानी इसमें जोड़ा गया होगा तो बढ़ कितना गया, 1 अनुपात। यही बढ़ के अनुपात हो गया, जोड़ने पे कौन सी संख्या है, जो संख्या जोड़ी गई तो 1 अनुपात बढ़ गया यहाँ इस कंडीशन में। तो वह संख्या क्या हो सकती है, 1 अनुपात के अकॉर्डिंग ये संख्या होगी, जो भी मान होगा ऑप्शन में A, B, C और D। तो जो भी अनुपात होगा यहाँ पे 1 अनुपात बढ़ रहा है, वो संख्या क्या होगी, तो जो अनुपात की संख्या होगी इन दोनों संख्या से डिवाइड होगी। वो 3 से कटने वाली भी संख्या होगी और 5 से भी कटने वाली संख्या हो सकती है।
तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे संख्या दे नहीं रखा कि वो संख्या क्या हो जाएगी, क्या होगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या वो संख्या निकालने के लिए 3 और 5 कौन सी संख्या जोड़ने के इस रूप में हो जाए 3:4:5, एक अनुपात बढ़ेगा, एक अनुपात का मतलब वो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को क्या है आप ऑप्शन से क्या फाइंड आउट करेंगे। जब कोई संख्या यहाँ दे नहीं, सारी संख्या अननोन है, तो उसको क्या ऑप्शन से आप फाइंड आउट कर लेंगे। आगे देखिए, देखिए अब इसमें पूछा जाता है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें से 2 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो वे संख्याएं इस टाइप के, तो वे संख्याएं क्या हों, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनमें से 2 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो वे संख्याएं क्या होंगी, तो देखिए 3:4 अब क्या हो गया 2:3, दोनों के बीच अनुपातों का अंतर देखिए, यहाँ पे भी क्या इतना 1 है, यहाँ पे अंतर क्या है 1 है, तो दोनों बराबर है, तो सीधे सीधे अनुपात को मिलाएंगे। यहाँ 1 बढ़ गया, यहाँ भी क्या है 1 बढ़ गया, यानी घटाने पे 1 घट गया, यानी 2 अगर हम घटाएं यानी हम कह सकते हैं कि 1:2 के बराबर हो गया। तो पहली संख्या का अनुपात कितना है 3 अनुपात, तो 3 × 2 हो जाएगा 6 पहली संख्या, दूसरी 4 के अनुपात में है, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। ये हो गया इस टाइप के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको आप बिल्कुल इजी वे में इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। इतने तो टॉपिक रेशियो और प्रोपोर्शन अनुपात के थे। अब हमने अगले वीडियो में क्या है नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।